तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल की बात है। देवताओं और मनुष्यों के बीच सेतु का कार्य करने वाला एक अद्भुत आकाश स्तंभ था, जिसका नाम श्रद्धा स्तंभ था। ये स्तंभ पृथ्वी से सीधे वैकुंठ तक पहुंचता था और केवल शुद्ध आस्था रखने वाले लोगों को ही वैकुंठ की ऊर्जा और आशीर्वाद प्राप्त करने देता था। एक समय पृथ्वी पर एक अत्यंत बुद्धिमान और तार्किक व्यक्ति का जन्म हुआ, जिसका नाम युक्तिदेव था। युक्तिदेव हर बात को तर्क की कसौटी पर कसता था। वह ईश्वर के अस्तित्व को तब तक नहीं मानता था जब तक वह उसे अपनी आंखों से या गणितीय सूत्रों से सिद्ध न कर दे। युक्तिदेव ने श्रद्धा स्तंभ के बारे में सुना। वह उस स्तंभ के पास गया और हंसते हुए बोला, ये केवल मूर्खों का विश्वास है। मैं इस पर चढ़कर वैकुंठ नहीं जाऊंगा जब तक मुझे ये सिद्ध न हो जाए कि यह हवा में क्यों नहीं गिरता। युक्तिदेव की इस शंका और अविश्वास का प्रभाव स्तंभ पर पड़ा। उसकी शंकाएं वायुमंडल में काले बादलों की तरह जमा होने लगी, जिन्हें शंका मेघ कहा जाता था। ये मेघ धीरे धीरे श्रद्धा स्तंभ को ढकने लगे। जैसे जैसे ये शंका मेघ बढ़ते गए, श्रद्धा स्तंभ की दिव्य चमक फीकी पड़ने लगी। लोगों की आस्था डगमगाने लगी। उन्हें लगने लगा कि शायद युक्तिदेव सही है और ईश्वर केवल एक कल्पना है। देवताओं ने घबराकर भगवान विष्णु का आह्वान किया। भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने युक्तिदेव को देखा, जो तर्क के साथ पूरी सृष्टि के नियमों को चुनौती दे रहा था। विष्णु जी ने युक्तिदेव से कहा, हे युक्तिदेव, तुम ज्ञान से परिपूर्ण हो, पर तुम विश्वास के विज्ञान को नहीं समझते। तुम हर चीज को सिद्ध करने की मांग करते हो, पर क्या तुम प्रेम को या अपने प्राण को सिद्ध कर सकते हो? वे केवल अनुभव किए जाते हैं। युक्तिदेव ने अहंकार से कहा, मैं केवल वही मानूंगा जिसे मैं देख सकूं। विष्णु जी ने इस बार कोई बहस नहीं की। उन्होंने युक्तिदेव को एक दिव्य दृष्टि दी। युक्तिदेव ने उस दृष्टि से देखा कि श्रद्धा स्तंभ वास्तव में किसी भौतिक आधार पर टिका हुआ नहीं था। वह लाखों करोड़ों छोटी छोटी सुनहरी डोरियों से ऊपर की ओर बंधा हुआ था। विष्णु जी ने बताया, तारांकन, ये डोरियां किसी धागे की नहीं हैं, बल्कि हर उस व्यक्ति के अटूट विश्वास का प्रतीक है, जिसने मुझ पर, धर्म पर या सत्य पर कभी भी पूर्ण आस्था रखी है। इन डोरियों की सामूहिक शक्ति ही इस स्तंभ को थामे हुए है। फिर विष्णु जी ने युक्तिदेव को सबसे बड़ा सत्य दिखाया। जैसे ही युक्तिदेव ने अपने मन में तर्कों का जाल बुना, उनमें से कुछ डोरियां टूटने लगी थी। विष्णु जी ने समझाया, ग्रेटर देन, तुम्हारा तर्क बुरा नहीं है, पर तुम्हारी शंका जब सार्वजनिक होती है तो ये दूसरों की आस्था की शक्ति को भी तोड़ देती है। तुम स्वयं को सिद्ध करने के लिए लाखों लोगों के सामूहिक विश्वास पर वार कर रहे हो। ग्रेटर देन युक्तिदेव को पहली बार अपनी बुद्धि के अहंकार का परिणाम दिखा। वह समझा कि विश्वास वह अदृश्य शक्ति है जो ब्रह्मांड के नियम टूटने पर भी व्यवस्था को थामे रखती है। युक्तिदेव ने तुरंत घुटने टेक दिए। उन्होंने अपने मन से अविश्वास के सभी तर्कों को त्याग दिया और पहली बार केवल प्रेम और श्रद्धा के साथ श्रद्धा स्तंभ की ओर देखा। जैसे ही युक्तिदेव के मन में शुद्ध आस्था का भाव जागा, एक सुनहरी सशक्त डोरी स्वयं उनके हृदय से निकली और श्रद्धा स्तंभ से जुड़ गई। उनकी आस्था की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने सारे शंका मेघों को भेद दिया और श्रद्धा स्तंभ एक बार फिर दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। भगवान विष्णु ने सिखाया कि बुद्धि का उपयोग संदेह पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास की शक्ति को समझने के लिए करना चाहिए। आस्था एक अदृश्य सामूहिक शक्ति है जो सृष्टि को थामे हुए है और यह किसी भी भौतिक प्रमाण से कहीं अधिक शक्तिशाली है। युक्तिदेव की शुद्ध आस्था से निकली सुनहरी डोरी ने न केवल श्रद्धा स्तंभ को पुनर्जीवित किया, बल्कि बाकी लोगों में भी विश्वास की एक नई लहर दौड़ा दी। शंका मेघ पूरी तरह से छट गए। युक्तिदेव अब एक नए व्यक्ति थे। उन्होंने तर्क और आस्था के बीच समन्वय स्थापित कर लिया था। उन्होंने समझा कि तर्क वहां समाप्त होता है जहां विश्वास शुरू होता है, लेकिन विश्वास को तर्क की आवश्यकता होती है ताकि वह अंधविश्वास न बन जाए। युक्तिदेव ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मुझे सत्य का दर्शन कराया। अब मैं अपने जीवन को कैसे समर्पित करूं? क्या मुझे अब केवल विश्वास और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए, या मुझे अपनी बुद्धि और तर्क का उपयोग जारी रखना चाहिए, जो मेरी प्रकृति है? उद्धरण चिन्ह। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे युक्तिदेव, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना कोई भी गुण त्यागो नहीं। तुम्हारा नया धर्म ही समन्वय है।
विष्णु जी ने युक्तिदेव को एक दिव्य तुला तराजू भेंट की। विष्णु जी बोले, इस तुला का एक पलड़ा तर्क है और दूसरा विश्वास। तुम्हें संसार में जाकर लोगों को ये सिखाना होगा कि वे अपनी आस्था को बिना बुद्धि की जांच के स्वीकार न करें और अपनी बुद्धि को विश्वास के प्रेम के बिना कठोर न होने दें। विष्णु जी ने समझाया, ग्रेटर देन, जब तुम किसी नियम को तर्क से सिद्ध करते हो तो लोग डर से उसका पालन करते हैं। ग्रेटर देन, जब तुम किसी नियम को केवल विश्वास से बताते हो तो लोग अंधेपन में उसका पालन करते हैं। ग्रेटर देन, परंतु जब तुम तर्क और विश्वास को संतुलित करते हो तो लोग उस नियम को प्रेम और समझ के साथ अपनाते हैं। यही वह समन्वय है जो सृष्टि को स्थिरता देता है। ग्रेटर देन, युक्तिदेव ने इस नए कार्य को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने वैकुंठ से पृथ्वी पर लौटकर एक समन्वय पाठशाला खोली। उनकी पाठशाला में वे शिष्यों को सबसे पहले किसी भी सिद्धांत पर कठोरतम तर्क करने का अभ्यास कराते थे। वे शंकाएं पैदा करते थे, प्रश्न उठाते थे, ठीक वैसे ही जैसे वे पहले करते थे। जब शिष्य तर्क का बड़ी ही चरम सीमा तक पहुंच जाते थे और उत्तर नहीं मिलता था, तब युक्तिदेव उन्हें आस्था और अनुभव की शक्ति दिखाते थे। एक बार एक शिष्य ने प्रश्न किया कि ईश्वर कण कण में है, इसे सिद्ध करें। युक्तिदेव ने पहले तर्क से सिद्ध किया कि यह असंभव क्यों लगता है। फिर उन्होंने शिष्य को अपनी आंखें बंद करने को कहा और उसे गहरे प्रेम के साथ अपने चारों ओर की हवा को महसूस करने को कहा, यह विश्वास करते हुए कि यह हवा स्वयं ईश्वर का श्वास है। जब शिष्य ने ऐसा किया तो उसने अभूतपूर्व शांति और जुड़ाव महसूस किया, जिसे तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता था। युक्तिदेव ने सिखाया कि तारांकन तर्क हमें ये जानने में मदद करता है कि क्या नहीं है। तारांकन विश्वास हमें यह महसूस कराता है कि क्या है। इस प्रकार युक्तिदेव ने अपने जीवन की सबसे बड़ी कमी, अपनी शंका को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लिया। उन्होंने तर्क और आस्था को दो विरोधी रास्ते नहीं, बल्कि एक ही दिव्य मार्ग के दो पथ ये बना दिया। भगवान विष्णु ने युक्तिदेव के माध्यम से यह संदेश दिया कि सच्चा धर्म वह है जहां बुद्धि और हृदय, तर्क और विश्वास एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। ज्ञान और भक्ति का समन्वय ही जीवन में पूर्णता लाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।